एक दूर दराज और परासरार जंगल के दिल की गहराइयों में नाकाबिल तस्खीर दिख की जगह है। एक ऐसा दर्द जिसके बारे में कहा जाता है कि यह 10,000 साल से ज्यादा पुराना है। मकामी लोग उसे अब्दी दिखों की वादी के नाम से जानते थे। लीजेंड्स ने सरगोशी की कि इस जगह का गम इतना गहरा है कि इसने हर उस शख्स को फंसाया जो दाखिल होने की हिम्मत करता है, इस बात को यकीनी बनाता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। इस कदीम दर्द की अब्तदा वक्त की रैत में खो गई थी, लेकिन कहानियां एक इल्मनाक वाकया, एक मोहब्बत खो गई या एक अजीम धोखा दही की बात करती थी जिसने जमीन पर अनमिट निशान छोड़ा था। वादी दायमी गोधूली में ढकी हुई थी, जैसे सूरज खुद ऐसी जगह पर चमकना बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत से लोग इस पुरासरार वादी की रगबत की तरफ मुतवज्जे हुए थे, इस उम्मीद में कि इसके राजों से पर्दा उठाएंगे या शायद देरपा तक को तसल्ली देंगे। ताहिम जो लोग आगे बढ़े वो कभी सामने नहीं आए। ऐसा लगता था कि इस वादी की अपनी मर्जी है जो दाखिल होने वालों के कदमों को नगल रही है, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ रही है। मकामी अमायदीन ने खतरे से खबरदार किया और कहानियां नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहीं, लोगों को वादी से बचने की ताकीद की। कहा जाता था कि उसका दर्द मुतादी है, एक भारी धंध की तरह फैलता है जिसने हर इस शख्स के जहनों और दिलों पर बादल छा जाते हैं जो उसकी मलून जमीन पर चलने की हिम्मत करता है। अगरचा कुछ मुतजस्सिस थे, लेकिन कोई भी उस बुनियादी खौफ का मुकाबिला नहीं कर सकता था जो वादी ने जन्म लिया था। ये इसरार और खौफ में डूबी हुई जगह बन गई। उसकी कहानी एक एहतियाती याद दहानी है कि उस दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां कुदीम दर्द का वजन जिंदा लोगों को अपने जाल में फंसा सकता है और उन्हें उसके दुख भरे टिप्स्ट्री का हिस्सा बना सकता है। उस बात को यकीनी बनाता है कि जो वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ज्यों ज्यों उम्रें गुजरती गईं, दायमी दिखों की वादी एक खौफनाक मामा बनी रही जिसे वक्त ने छुआ नहीं, जैसे दर्द खुद एक जिंदा हस्ती बन गया हो। सदियों के दौरान लातादाद महमजोई, स्कॉलर्स और मुतजस्सिसों ने उसके इसरार को खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कहानी सुनाने के लिए वापस नहीं आया। एक नाखुशगवार दिन एलिना नामी एक नडर एक्सप्लोरर करीबी गांव में पहुंचा। उसका दिल इल्म के लिए एक नाकाबिल तस्खीर प्यास और नाकाबिल वजाहत को फतह करने की ख्वाहिश से भरा हुआ अब्दी दखों की वादी के अफसानों की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसने कदीम कहानियों का मुतालिहा किया था, स्कॉलर्स से मशूरा किया था और उसका ख्याल था कि इसके पास इस सच्चाई से पर्दा उठाने का मंसूबा है जो इससे पहले बहुत से लोगों से छूट चुकी थी। सामान से भरे एक मजबूत बैग से लैस इलिना जंगल के किनारे पर खड़ी वादी के अदास दरवाजे की तरफ देख रही थी। ठंडी हवा के झोंके ने पत्तों को झंझोड़ा और उसने अपने आप को सफर के लिए तैयार किया। वो दख का सामना करने और फतह याब होने के लिए प्राज़म थी। इलिना ने वादी में कदम रखा। इसका हर कदम एक गैर मरी क़ुव्वत से मिला, जैसे दर्द खुद उसकी मौजूदगी के खिलाफ पीछे हट गया हो। इससे ऐसी यादों और वहमों का सामना करना पड़ा जो इसके जज्बात से खिलती थीं, इसे गमराह करने की कोशिश करती थीं, लेकिन वो पराज़म रही। ज्यों ज्यों वो गहराई में जा रही थी, वादी का कदीम दिख शिद्दत अख्तियार करता जा रहा था। माजी के सानहात के सरगोशों ने हवा भर दी और खौफनाक नज़ारों ने इसे घेर लिया। एलिना ने आगे बढ़ना जारी रखा, इस सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए प्राज़म है जिसने हजारों सालों से दूसरों को नजरअंदाज किया था। आखिरकार एक अब्दीत की तरह महसूस होने के बाद एलिना वादी के दिल तक पहुंच गई। वहां इसे एक यादगार मिली जो वक्त के साथ मौसम के मुताबिक थी, जिसने इतनी गहरी मोहब्बत की कहानी बयान की और एक अलमिया इतना तबाहकन था कि इस पर 10,000 साल से ज्यादा का साया पड़ा रहा। एलिना के दिल में जब वोहा नोश्ता पड़ती थी तो दर्द होता था और वादी का दर्द उसका अपना हो जाता था। इसने महसूस किया कि वादी का उसल मकसद दाखिल होने वालों को फंसाना नहीं था, बल्कि कदीम दख का बोझ हर इस शख्स के साथ बांटना था जो इसका मुकाबला करने की हिम्मत रखता हो। नई समझ के साथ एलिना ने अपने कदम पीछे हटाए, एक बदले हुए शख्स के तौर पर वादी से अबहरी। इसने दख को अपने दिल में ले लिया, माजी की एक जिंदा याद
और इस कहानी को दुनिया के साथ बांटने के लिए खुद को वक्फ कर दिया। दायमी दुखों की वादी, जो कभी मायूसी की जगह थी, ने दाखिल होने की हिम्मत करने वालों की हिम्मत के जरिए खुद को ठीक करने का एक तरीका ढूंढ लिया था, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि उनकी रूह हमेशा के लिए इसकी पाईदार तारीख का हिस्सा रहेगी। और यूं वादी का अफसाना अब्दी नुकसान के मकाम से शर की जगह तैयार हुआ।